डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है डॉक्टर आर के मेमोरियल ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एल्काइन के बारे में, एल्किन के बारे में, साइक्लो एल्किन, और फिर अल्काइन के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तीन प्रकार के टॉपिक की चर्चा करेंगे, साइक्लो एल्किन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। अब नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्किन, ये हेडिंग दिए हैं हम। साइक्लो एल्किन, तो जिस प्रकार से साइक्लो एल्केन बताए थे जस्ट उसी प्रकार साइक्लो एल्किन है, बस इसमें केवल डबल बॉन्ड रहेगा। तो साइक्लो है, जैसा कि बताए थे हम पीछे के वीडियो में, पीछे क्लास बताए हैं हम। साइक्लो का मतलब कि घिरा हुआ रहना चाहिए। अल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर एक हम लोग स्ट्रक्चर लिए हैं इस प्रकार से, जैसा कि हम बताए हैं पहले कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल वो एक स्ट्रक्चर के रूप में रहेगा। तो यहाँ देख रहे हो साइक्लो, इसका नाम है साइक्लोप्रोपिन। कुछ एग्जाम्पल दिए हम साइक्लोप्रोपिन का, क्योंकि ये कार्बन 1, 2, 3 ये साइक्लिक है इसलिए साइक्लो हुआ, 3 कार्बन इसलिए प्रॉप हुआ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन हुआ, और तीनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है साइक्लोप्रोपिन। उसी प्रकार ये भी है, 5 कार्बन इसमें दिखाई पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, साइक्लो है। 5 को पेंट बोलते हैं इसलिए पेंट हुआ, डबल बॉन्ड है इसलिए इन हुआ। इन के बारे में डबल बॉन्ड पूरे हम इसको संधि विच्छेद करके बता रहे हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लो, 5 कार्बन इसलिए पेंट, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और एक कंप्लीट नाम बन जाता है साइक्लोपेंटीन। आप इसको अपने से समझना है, साइक्लोहेक्सिन कहते हैं इसको। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, 3 जगह डबल बॉन्ड दिए हैं, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका नाम बेंजीन है। अब इसको डायरेक्ट याद रखो कि बेंजीन का हम सब तरह से बना दिए, सब एक ही चीज़ है ये। इस तरह लिखो, चाहे इस तरह अलग कर करके लिखो कार्बन हाइड्रोजन, चाहे इस तरह से लिखो, चाहे इस तरह से लिखो, चाहे तुम इस तरह सर्कल डाल दो। इस सर्कल का मतलब होता है, जो जहाँ बीच में जो सर्कल डाले हैं इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। जैसे तो यहाँ पर क्या है, डबल, सब ऐसा ही है, इसमें 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 और इसमें सब एक जैसा है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो अल्टरनेटिंग हम लोग डबल बॉन्ड दें चाहे ना दें, यदि हम बीच में इस तरह से गोल कर देते हैं तो इसका तात्पर्य, इस बीच में जो गोल कर दिए, सर्कल कर दिए, इसका मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर से हम लिख सकते हैं। प्रायः स्ट्रक्चर जो हायर क्लास में जाओगे तो प्रायः तुमको इस प्रकार से तुमको बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा। बाकी समझने के लिए हम सारे तरह के स्ट्रक्चर को बता दिए हैं। ठीक है, अब आता है एल्काइन। हम अब बात करेंगे, एल्काइन का मतलब हुआ कि कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड की बात हम लोग करेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्काइन में भी 2 तरह की चीजें, एक अल्क है और दूसरा आइन। ठीक है, अल्क बताता है क्या, अल्क बताता है नंबर ऑफ कार्बन्स, ये कार्बन बताता है। और आइन क्या है, एक सफिक्स है, जिसको लोग पीछे बता भी दिए, इसको प्रत्यय बोलते हैं इसको, सफिक्स को। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ सजा देना है और दोनों मिला के एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n-2। ठीक है, जैसे अल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, और इसका होगा CnH2n-2, ये एल्काइन का।
जहाँ n का मान 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का शुरू करेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ़ n बराबर 2, यहाँ 2 को शुरू है, सोचेगा कि एक से क्यों नहीं, तो एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं दे सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन के बीच, और एल्किन भी 2 कार्बन के बीच, इसे 2 से शुरू होता है। तो 2 को इथ बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, इथ, फिर आइन, और ये हो जाएगा इथाइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला बैठा दो, CnH2n -2 है, CnAn हो गया, H2n तो 2 इंटू 2 2n -2, पूरा मैथमेटिक्स है। तो C2 हुआ, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो H4 -2, ये कितना बच गया, C2H2। ये हो गया इसका इथाइन का फॉर्मूला। एक और नाम याद रखना, एसिटिलीन बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है ये, ठीक है, वो IPC नेम है, इसे एसिटिलीन बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम, इथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन, इसको एसिटिलीन गैस कहते हैं। इस एसिटिलीन गैस का क्या काम है बता देते हैं। 2 काम इसका प्रमुखता के साथ होता है। फलों को पकाने में एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर द रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जिसको लोग कहते हैं कार्बेट, उससे गैस निकलता है कार्बेट से, उस गैस का नाम है एसिटिलीन गैस, जिससे फल वगैरह पक जाता है। और दूसरा क्या होता है, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, जो लोहा वगैरह धातु वगैरह को जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, है ना, गैस वेल्डिंग, उसमें भी हम लोग एसिटिलीन गैस से वेल्डिंग का काम होता है। ठीक है, तो ये बता दिए, जी के तौर पर याद रखना भी है। तो एसिटिलीन, इथाइन को एसिटिलीन कहते हैं, इसका फार्मूला C2H2 है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो बनाते हुए दिखाते हैं हम। 2 कार्बन को पहले लेना, यहाँ 1 कार्बन, फिर यहाँ इसका 2 कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बन लिखे हम लोग। अब इस कार्बन 2 ही कार्बन, तो 2 कार्बन लिखें। एक और क्या है, आइन है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। और ये इस प्रकार 2 हाइड्रोजन, इसको कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा करना है, 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन है, 3 बॉन्ड है, अब कितना घट रहा है इसमें, 4 होने के लिए 1 बॉन्ड, तो 1 यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दिया। और इसका भी घट रहा है, 3 है, 1 घट रहा है, फिर यहाँ भी डाल दिया 1 हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर बन गया। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक इसी प्रकार प्रोपाइन, प्रोप है ना, तो उसका क्या बन जाएगा, प्रोप, प्रोप और इन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, इसका फार्मूला तो प्रोप C3 हो गया। और अब मन में कैलकुलेशन कर लो, 3 दूनी 6, और 6 में 2 घट जाएगा, तो C3H4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना, बस 3 कार्बन को लिखो, 1 कार्बन, सिंगल बॉन्ड, 2 का सिंगल तो रहना ही रहना है, इसलिए सिंगल दे देना चलेगा, फिर 1 कार्बन हो गया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला आइन, आइन मतलब समझ जाना है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देंगे हम, तो कहीं दे सकते हो। तो यहाँ इस कार्बन के बीच भी ट्रिपल बना दो, चाहे तुम इस कार्बन के बीच भी ट्रिपल बना सकते हो। चलो हमने यहाँ बना दिया ट्रिपल, एक पहले से था और 2 और दे दिया हम लोग, बन गया ट्रिपल। अब तेरे पास 4 हाइड्रोजन है, अब 4 हाइड्रोजन से ही तुम्हें 4 हाइड्रोजन से ही क्या करना है, पूरा बॉन्ड पूरा करना। और देखना कि जगह उतना ही है, 4 हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ से शुरू करो, 1 कार्बन है, इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ इसको 4 पूरा करने में कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 चाहिए, चूंकि 1 बॉन्ड है मेरे पास, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर दे दो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और 1 हो गया यहाँ 3 हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ना, ठीक है ना, जब भी जोड़ोगे। खत्म हो गया। अब इस कार्बन पर आ जाओ, तो इस कार्बन में एक 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड पूरा है।
क्या इसको चाहिए और बॉन्ड, 4 तो हो गया, तो हाइड्रोजन नहीं देंगे। फिर इस कारण पर आ जाओ तो 3 यहाँ पर है, 1 घट रहा है, तो 1 यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग डाल देंगे। अब देखो 4 हाइड्रोजन से एडजस्ट हो गया, 1 2 3 और 1 4 एक्स्ट्रा भी नहीं लगा। तो इस प्रकार से तुम स्ट्रक्चर को बना सकते हो। जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आराम से लिख सकते हो इस तरह से भी CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रोपाइन बन जाएगा इससे, ठीक है। अब इस प्रकार से तुम अपने से ट्राई करना, जिसे हम बता देते हैं, और बाकी अपने से करना। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का मतलब क्या हो गया, N बराबर यहाँ हो गया 4। अब इसका ब्यूटाइन का लिखो फॉर्मूला। इसे मान लो कि डायरेक्ट पूछेगा कि राइट डाउन द फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटाइन। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, ब्यूटाइन का फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा, तो ब्यूट C4H और डबल में 2 माइनस कर दो, 2N - 2, 4 दूनी 8, 8 में 2 माइनस हो गया तो 6 हो गया, ठीक है। इसका हो गया C4H6। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर, कितना कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन, 4 कार्बन को यहाँ प्लेन पर लिख दो, 1 2 3 4, और कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो। हम ट्रिपल बॉन्ड क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आइन है, YNE। जैसे इन रहता तो डबल बॉन्ड डालते, और ANE रहता तो कहीं कुछ डालते, सिंगल डाला हुआ है। यहाँ आइन है, तो आइन है तो हमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर दे देना है। चलो हम बीच में यहाँ पर डाल देते हैं, एक बीच में दिखाते हैं। तुम यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ डाल दी। अब बाकी हाइड्रोजन भर दो जैसा जहाँ जहाँ मांग रहा है। इस कार्बन पर देखो एक सिंगल बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन और चाहिए इसको, तो एक इधर और एक इधर डाल दिया। इसका 3 और 1 4 पूरा है, इसका 3 और 1 4 पूरा है, और फिर इसका 1 3 चाहिए। और हम बार बार इसको बोल रहे हैं 2-3 दिनों से, 2-3 क्लास में हर बार बोल रहे हैं कि कितना चाहिए। अब इसको एक साथ मिला के लिख दो, जो कहते हैं हम लोग एक साथ मिला करके लिखना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर ये CH3, ठीक है। इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि राइट डाउन द फॉर्मूला and a structure of the following alkynes डायरेक्ट, जैसे पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, बनाते रहो, ऑक्टाइन, नोनाइन, नॉन और YNE, और डेकाइन, इस प्रकार से बनाते रहना, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। जब ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट कर लोगे तो अपने नोट्स में बढ़िया से, तब हेडिंग बनाना फंक्शनल ग्रुप। एक नया टॉपिक है जिससे नाम लिखना है पूरा, फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिलक्षणीय समूह अथवा प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह हो सकता है हिंदी में हम इसको शुद्ध ये हिंदी में कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग मीडियम इंग्लिश से फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग। अभिलक्षणीय समूह अथवा प्रक्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है ना। ये समूह को क्यों आवश्यकता पड़ा, ये समूह, इसका परिभाषा है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिटरमाइन, कहता है कि एक परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह, विच डिटरमाइन जो ज्ञात करता है क्या चीज के बारे में, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गुणों के बारे में जो ज्ञात करता है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग फंक्शनल
ग्रुप कहते हैं। जैसे हम एक कार्बन को मेथ कहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग मान लो जोड़ देते हैं OH, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। हम जोड़ देंगे उसमें एल्डिहाइड, तो उसका नाम एल्डिहाइड हो गया। तो फिर दोनों का अलग अलग गुण हो गया, अल्कोहल का गुण अलग होता है, एल्डिहाइड का गुण अलग होता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज है दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का गुण प्रॉपर्टीज कार्बन की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, दैट डिपेंड्स ऑन ओनली फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करता है। उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, मान लो कार्बन है 4, तो 4 कार्बन है, उसमें अल्कोहल लगा हुआ है, फिर एक कंपाउंड 4 ही कार्बन उसमें भी है लेकिन उसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो दोनों का गुण अलग अलग है। ये है क्या, अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। जैसे एक सपोज दैट एक हम उदाहरण देकर के समझाना चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, 2 व्यक्ति हैं, 2 विद्यार्थी हैं मान लो, और 2 विद्यार्थी का नाम, जैसे मान लो कि एक का नाम है रमेश, दूसरा का नाम भी है रमेश, लेकिन एक का नाम है रमेश पंडित, एक का नाम है रमेश ठाकुर, तो दोनों का नाम रमेश है, लेकिन एक पंडित है, प्रजापति हैं, और एक हमारे ठाकुर जी हैं, मतलब शर्मा जी हैं। तो क्या दोनों का जाति अलग अलग है कि नहीं, नाम सेम है और दोनों का जाति क्या है, अलग अलग है। तो इसे हमें पहचान में आ रहा है कि दोनों जो है रमेश, क्या रमेश से पता चल जाता है कि दोनों एक ही व्यक्ति है। लेकिन जब हम पूर्ण नाम बोलते हैं कि रमेश ठाकुर, रमेश पंडित, तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं, ये 2 व्यक्ति हैं, अलग अलग नाम के 2 व्यक्ति हैं, है ना। तो अलग कौन किया, पंडित और ठाकुर। तो समझ लो कि पंडित और ठाकुर फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना है, समझाने के उदाहरण लिए हम, है ना। ऐसे कोई बात नहीं सोचना है कि हम ठाकुर और पंडित क्यों बोले, मेरे मन में अचानक आया इसलिए बोले, तो ऐसे को माइंड नहीं करना है। पढ़ने के लिए एक उदाहरण है, समझ विद्यार्थियों को समझने के लिए उदाहरण है ये। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक लिस्ट डाल दिए हैं, ये लिस्ट को याद रखना पड़ेगा। जैसे हैलोजन, यहाँ नाम है, रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर है, ये हैलोजन। तो हैलोजन मतलब को हम लोग रिप्रेजेंट एक्स से करते हैं, कैपिटल एक्स, और इस कैपिटल एक्स में 4 एलिमेंट आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये एक्स है, यहाँ पर है। ये आर का मतलब होता है अल्काइल्स, पीछे समझाए हैं, मतलब कार्बन का चेन, जितना तुम कार्बन का 1 चेन 2 चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन जो लेना है इतना लंबा ले सकते हो तुम। अल्कोहल है, अल्कोहल का OH होता है, ये माइनस नहीं पढ़ना है, बॉन्ड है, ये सब में बॉन्ड दिया हुआ है सब। तो अल्कोहल का OH, तो ROH ऐसे स्ट्रक्चर हुआ। एल्डिहाइड CHO, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, C होता है, डबल बॉन्ड O, और दोनों एक इधर हाइड्रोजन, है ना, और R एक साइड लगा दिया। कीटोन का CO, देखो दोनों साइड बॉन्ड दिए, मतलब दोनों साइड कार्बन जुड़ेगा, तो C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइड यहाँ कार्बन जोड़ दिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, COO और H, देखो एक ही तरफ यहाँ है तो इधर कार्बन जुड़ेगा केवल, तो यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, OH और ये R। OH से अल्कोहल नहीं समझना, ये पूरा एक हुआ नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर का हो गया COOR, मतलब इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O हो गया और OR, फिर इधर R जुड़ेगा। ईथर का देखो O है तो दोनों साइड हैं, तो यहाँ R यहाँ भी जुड़ा, यहाँ भी जुड़ा, लेकिन हमने जो देखा है NCERT में 10th क्लास का, उसमें ईस्टर और ईथर नहीं है, जगह रहने के लिए हम जोड़ दिए मेन हैलोजन, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, यहाँ लिस्ट में नहीं दिए हैं क्योंकि हम लोग पहले ही एल्किन और एल्काइन हमें पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है नाम दे करके।
4 ठो फर्नेसरण ग्रुप का नाम देगा, पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन को लिखो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो जो भेजेंगे उसमें हम नेमिंग करेंगे, नाम कैसे लिखा जाता है। और फंक्शन इतने ही नहीं है, क्लास 11 12 चले जाओगे तो ये ऐसे ऐसे तुमको टोटल छोटे मोटे मिला करके 20 फंक्शनल ग्रुप हैं। यहाँ पर क्लास 10 है, सीमित कोर्स है, तो कम 1 2 3 4 और 5 फंक्शनल ग्रुप एल्किन और एल्काइन को मिला दोगे तो 7 फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर जिक्र किया है। और नाम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं दिया है, बस थोड़ा सा दिया है। तो कल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो भेजेंगे, उसमें हम नेमिंग भेजेंगे, नाम कैसे लिखा जाता है उस नाम को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर का लगभग 60% से ऊपर सिलेबस को कवर कर दिए ये चैप्टर का। तो नेमिंग करेंगे और नेमिंग के बाद फिर जो आगे है उसके हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।